आज का हमारा टॉपिक है पनामा नहरें। तो सबसे पहले हम लोग पनामा नहर का लोकेशन देखते हैं। आपको दिखा दिया गया है कि ऊपर उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर इसे आप और स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो आप को मैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का पूरा मैप दिखा देता हूँ। आप देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है ऊपर, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है। जो पनामा नहर का लोकेशन है वह यहाँ पर है। ये पनामा नहर यहीं पर है, और इसके इधर अटलांटिक महासागर जो आपको साफ साफ यहाँ नहीं दिख रहा है, और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। यानी जो पनामा नहर है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है, और यह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। इसी फिगर को हमने यहाँ पर शो किया है। आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बीच में पनामा नहर है। यही पनामा नहर है। और जो अटलांटिक महासागर है इसके तट पर यहाँ कोलोन पत्तन है, कोलोन सी पोर्ट है, और प्रशांत महासागर के तट पर पनामा पोर्ट है, यानी पनामा सी पोर्ट है, पनामा पत्तन है। अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ देख लीजिए। ये नहरें प्रशांत महासागर को अंध यानी अटलांटिक महासागर, वहीं पर कैरेबियन सागर है, से जोड़ती है। यह उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है, और इस नहर का निर्माण 1906 में प्रारंभ हुआ और 1914 में पूरा हुआ। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। अटलांटिक महासागर के तट पर कोलोन पत्तन है, और प्रशांत महासागर के तट पर पनामा पत्तन स्थित है। इस नहर के निर्मित हो जाने से अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के बीच की व्यापारिक दूरियां कम हो गई हैं। इस नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण है। हमको एक बात देखना है कि इस नहर के निर्मित हो जाने से व्यापारिक दूरियां उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की कैसे कम हो गई हैं। तो आप ये देखिए, इस मैप समझ लीजिए। थोड़ा मैं इसे और छोटे में करता हूँ ताकि दिखाई दे। जब ये पनामा नहर नहीं थी तब अगर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में आप हैं और व्यापार के लिए आपको दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में जाना है, तो जो रास्ता बनता था वह अटलांटिक महासागर से ऐसे होते हुए और दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण जाना पड़ता था, यहाँ होते हुए, और तब इनको फिर वापस जाना पड़ता था। तब ये उत्तरी अमेरिका यहाँ जा कर के पहुँच पाती थी, तब यहाँ ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में पहुँच पाती थी। यानी दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इस तरह से आते थे, फिर दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में जाते थे, और फिर यहाँ से मुड़ करके फिर यहाँ पहुँच पाती थी। दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। अगर बाई चांस आप यहाँ पर हैं और आपके व्यापार के लिए यहाँ पर जाना है, तो वही समस्या होती थी कि इनको यहाँ से निकलने के बाद फिर दक्षिण अमेरिका को पार करते थे, और पार करने के बाद तब जाकर के यहाँ पर पहुँच पाते थे। लेकिन जब ये नहर बन गई तब उससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर आप यहाँ हैं और आपको यहाँ पर जाना है दक्षिण अमेरिका में, तो एकदम सीधे निकले यहाँ से, और यहीं पर देखिए कैरेबियन सागर यही है। तो यहाँ कैरेबियन सागर होते हुए पनामा नहर से होते हुए दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में इजली पहुँच गए। और अगर आप यहाँ कहीं है, इधर जाना है, तो भी वही रास्ता बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस नहर के निर्मित हो जाने से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य जो व्यापारिक दूरियां थी उसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।